नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री। आज बात करूंगा तपिश भरी गर्मी में गला तर करने के लिए पेय पदार्थ बियर के बारे में। आपको बताएंगे इसकी उत्पत्ति कब, कैसे और कहां हुई। आपने सुना होगा कि आविष्कार आवश्यकता की जननी होती है। बियर के साथ भी ऐसा ही है। आज इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज दुनिया भर में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है और 1 लीटर बियर बनाने में अधिकतम 155 से 160 लीटर पानी खर्च किया जा रहा है। अब आप ही को तय करना है कि मानव जीवन के लिए बियर जरूरी है या पानी। पहले बात करते हैं बियर की उत्पत्ति के बारे में। बियर की उत्पत्ति की जरूरत क्यों पड़ी? बियर की उत्पत्ति 7000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और यह उन समाजों में विकसित हुई या जरूरत थी जहां स्वच्छ पेयजल तक पहुंच मुश्किल या नहीं थी। प्राचीन समय में लोग सुरक्षित जल के लिए बियर पीते थे। इन शुरुआती शराब बनाने वालों ने अनाज के प्राकृतिक फर्मेंटेशन से ऐसा पेय पदार्थ बनाया जो संभावित रूप से दूषित स्थानीय जल स्रोतों की तुलना में पीने के लिए सुरक्षित था, जिससे यह आनंद का मुख्य साधन बन गया और उन स्थानों पर एक महत्वपूर्ण दैनिक पेय बन गया जहां शुद्ध पेयजल दुर्लभ था। अगर आप कहते हैं कि जर्मनी में मध्य युग में बियर का प्रचलन था, तो ऐसा मानने वाले आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जर्मनी की प्रसिद्ध शराब पीने की संस्कृति को बियर के जन्म स्थान से जोड़ते हैं। यह सच है कि आधुनिक समय की बियर शैलियाँ ज़्यादातर यूरोप, खासकर जर्मनी में विकसित हुई थी, लेकिन शोध के जरिए अब पता चला है कि बियर का सबसे पहला आनंद प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया में लिया गया था। जर्मन लोग अपनी बियर पसंद करते हैं, लेकिन असल में यह पहली बार वहां नहीं बनी थी। एक थ्योरी यह भी है कि बियर बनाने का काम गोल्डन टेपे बस्ती, जो अब आधुनिक ईरान में है, में 10,000 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था, जब इस क्षेत्र में पहली बार कृषि का विकास हुआ था। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच की भूमि में रहने वाले लोग बियर को अपने आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। इसके नशीले प्रभाव के कारण वे इसे दिव्य पेय कहते थे। शुद्ध पानी का संकट आज भी है। अतिदोहन और दुरुपयोग से यह संकट बढ़ता जा रहा है। विडंबना देखिए कि आज जब जल संकट बढ़ रहा है, तो हम धान की खेती को नियंत्रित कर फसल के विविधीकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलो धान पैदा करने में अधिकतम 4000 लीटर पानी की जरूरत होती है और धान से निकले 1 किलो चावल से 2 लीटर महंगी राइस बियर प्राप्त होती है। आपको बताते चलें कि बियर मुख्य रूप से जौ से तैयार की जाती है और मक्के से भी बनाई जाती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए फसलों का विविधीकरण जरूरी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर पानी की अधिक खपत के कारण धान की फसल को हतोत्साहित किया जा रहा है, तो बियर को क्यों नहीं? उसमें भी तो पानी का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। बियर में 95% पानी होता है। 2009 के सर्वेक्षण से पता चलता है कि लंदन स्थित एसएबी मिलर ब्रूअरी 1 लीटर बियर बनाने के लिए करीब 155 लीटर पानी का प्रयोग करती है। भारत में 1 लीटर बियर बनाने में पानी की कितनी खपत होती है, यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एसएबी मिलर ब्रूअरी के आंकड़े से यह अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह आधा लीटर सोडा बनाने में 170 से 310 लीटर या 45 से 82 गैलन पानी लगता है। दरअसल बियर पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है सरकार को कमाई में भारी नुकसान। मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के अनुसार साल 2023-24 में शराब पर टैक्स से सरकार को 45,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हुई थी, जो साल 2022-23 से करीब 2,25,000 करोड़ ज़्यादा है। यह कमाई सिर्फ बियर पर नहीं है, बल्कि शराब के कुल कारोबार पर वसूला गया टैक्स है, जिसमें शराब भी शामिल है। राज्यों को अपने कुल राजस्व का 10% शराब पर टैक्स मिलता है, जबकि किसी भी अन्य फसल की तरह सरकार को धान 2200 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदना पड़ता है। मतलब एक तरफ सरकार को कमाई है, तो दूसरी तरफ फसल खरीदने के लिए खर्च। तो सरकार बियर पर प्रतिबंध लगाकर कमाई कैसे छोड़ सकती है? यहाँ सरकार ये कह सकती है कि वसूले गए टैक्स से ही तो
फसल खरीदी जाती है तो सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है और ये विचारणीय है कि बियर जरूरी है या पानी। 2022 में भारत में 2 अरब लीटर से अधिक बियर की खपत हुई है। अनुमान है कि 2025 तक देश में बियर की खपत करीब 3.4 अरब लीटर तक पहुंच जाएगी। 2017 से 2025 तक बियर की खपत में करीब 3% की चक्रवृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। राजस्व कम होते ही राज्यों को चिंता इसी से पता चलती है कि 2023 में महाराष्ट्र में बियर की कम होती बिक्री और उसके कारण घटते राजस्व ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया। राज्य सरकार के मुताबिक बियर पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद वहां बियर की बिक्री कम हो गई थी। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र प्रायः पानी की कमी से जूझता रहता है। किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन बियर उद्योग को पानी की आपूर्ति जारी रहती है। बियर उद्योग को पानी की आपूर्ति तब तक बंद करने के बारे में नहीं सोचा जाता जब तक पेयजल का संकट न खड़ा हो जाए। भारत की बियर राजधानी कहे जाने वाले औरंगाबाद में किंगफिशर, फॉस्टर, कार्लसबर्ग और हेनेकेन जैसे ब्रांड्स की शराब बनाने की फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में सालाना करीब 1800 लाख लीटर बियर बनती है, जो महाराष्ट्र की कुल शराब बनाने की क्षमता का करीब 70% है। इसी तरह छत्रपति संभाजी नगर में शराब और बियर बनाने में 12 कंपनियां शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन कंपनियों ने 3,77,800 बल्क लीटर बियर का निर्माण किया। समस्या तब आती है जब बियर उद्योग के लिए पानी का एकमात्र स्रोत जैकवाड़ी बांध बारिश न होने के कारण सूखने लगता है। 2012 में यही हुआ था। महाराष्ट्र राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध में कुल जल भंडारण क्षमता का 2% ही पानी बचा था और यह पानी मराठवाड़ा क्षेत्र की राजधानी औरंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में पीने, सिंचाई और उद्योगों के लिए आपूर्ति किया जाता था। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के 2012 के आंकड़े बताते हैं कि औरंगाबाद और उसके आसपास स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयां उस समय प्रतिदिन 550 लाख लीटर पानी की खपत करती थी। इसमें से लगभग 350 लाख लीटर शराब बनाने वाली कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता था। राज्य विधानसभा में इस बात पर खूब चर्चा हुई कि क्या लातूर में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई के लिए पानी का उपयोग करना सही है, जबकि इस क्षेत्र में पानी की कमी है। गन्ना किसानों को ड्रिप सिंचाई की ओर रुख करना चाहिए। राज्य में पानी के दुरुपयोग के लिए गन्ने को बहुत लंबे समय से दोषी ठहराया जाता रहा है, जबकि औरंगाबाद में बियर उद्योग, जिसमें फॉस्टर, कार्लसबर्ग और हेनेकेन जैसे प्रमुख ब्रांड हैं, वर्तमान में अपने पानी के उपयोग के लिए जांच के दायरे में है। अब चलते हैं बेंगलुरु, जहां इसी वर्ष पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया। पेयजल की कमी के कारण बियर की कमी हो गई, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण बियर की मांग में तेज उछाल आ गया। एक रेस्टो बार के संचालक प्रमुख ने कहा कि बियर की बिक्री में 40% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लगभग सभी ग्राहक किसी अन्य पेय पदार्थ की तुलना में बियर ऑर्डर करना पसंद करते हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर बेंगलुरु में पानी का संकट हो गया है तो बियर उद्योग को पानी की आपूर्ति बंद क्यों नहीं की गई? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहले पीने के लिए पानी दिया जाना चाहिए या पहले बियर उद्योग को पानी दिया जाना चाहिए? बियर उद्योग में पानी के उपयोग को तार्किक स्तर पर कम करने के लिए तकनीकी और सामग्री में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन पेयजल की कीमत पर बियर बनाया जाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2 टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी रुचि के वीडियो मैं इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।